हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम एट एनरिच इंग्लिश टीवी। आज का हमारा मेन टॉपिक है वर्ब्स के बारे में, क्योंकि फिनिट नॉन फिनिट दीज आर वर्ब्स। अब आपका चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो मैं अभी आपको शुरू करा रहा हूँ। देखिए, वर्ब्स कैन ब्रॉडली ब्रॉडली हम इसको दो फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ब्स को कौन कौन सी दो काइंड होती हैं वर्ब्स की? देखिए, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। वर्ब्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब बात आती है फाइनाइट वर्ब अपना क्या काम होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या काम होता है। अब ये जानने से पहले मैं छोटा सा एक बार और इंट्रोडक्शन इससे करा देता हूँ आपको। नॉन फाइनाइट, क्योंकि हमारा जो पार्ट है आज का लेसन और नॉन फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नॉन फाइनाइट का क्या होगा? इनफिनिटिव, और जेरेंट और पार्टिसिपल। नॉन फिनिट के ये तीन पार्ट होते हैं। अब इनफिनिटिव में आप जो कैसे बनाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो आपका ये इनफिनिटिव पार्ट बनेगा। जेड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहता है, और पार्टिसिपल जो है आईएनजी भी लगता है, और आपका ईडी लगा के मीन्स वर्ब की जो थर्ड फॉर्म बनाई जाती है वो भी आपका पार्टिसिपल में होती है। लेकिन आज हमने जो करना है, इनको नहीं करना है, क्योंकि ये भी अभी इन्फिनेटिव के भी दो पार्ट हो जाते हैं, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। अब ये फुल इन्फिनेटिव क्या होती है और बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है, ये मैं अलग अलग वीडियो बना के ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। और इसीलिए ये टॉपिक आज तक सबको मुश्किल लगता रहा है, क्योंकि टीचरों ने भी जो यूट्यूब पे या कहीं भी उनको जल्दबाजी में इसको सिखाने की कोशिश की है। इसको बहुत आराम से सीखने की ज़रूरत है, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको सिखाने का और सीखने का अपना अपना तरीका, लॉजिक है इसमें, इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हमने केवल इसका जो पार्ट करना है नॉन फाइनाइट का, वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं हमने ये समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पार्ट में अलग अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। इन्फिनेटिव का जब समझाऊंगा तो उसमें फुल इन्फिनेटिव क्या होती है, बेयर इन्फिनेटिव की अलग वीडियो बनेगी, जेरेंट क्या होता है अलग से वीडियो बनेगी, पार्टिसिपल क्या होते हैं इसकी अलग से वीडियो बनेगी। नहीं तो एक बार में आप सारी चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आई। मैं क्लियर कर दूंगा लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, ज़्यादा जब लंबी वीडियो आती तो बोरिंग आप फील करते हैं। सो आइए, आज हमने क्या करना है, इसको समझना है कि भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। पहले हम इसको तो जान लें। वर्ब को आप सभी जानते हैं, वर्ब की 5 फॉर्मेशन होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आईएनजी लगाएंगे और मेन वर्ब का काम करें तो वर्ब की जो कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है आईएनजी फॉर्म, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। एस या एस लगाने से वर्ब बनती है, वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज होता है। ये फॉर्मेशन आप सभी जानते हैं। अब उसका दूसरा तरीका हम देख रहे हैं कि जो वर्ब्स होती है इसके दो पार्ट होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। पहले हम ये जान लें फाइनाइट क्या होते हैं। फाइनाइट मतलब लिमिट, हैविंग लिमिट। फाइनाइट वर्ब्स होती है जिसकी लिमिट होती है, दीज आर नॉट हैविंग लिमिट। नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये आपकी नाउन की जगह भी यूज होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, और आपकी जो है एडवर्ब की जगह भी यूज होती है, और एडजेक्टिव की जगह भी यूज होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कहीं भी यूज होती है, वो आपके सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती है,
ये आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चलती है। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, दैट इज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। यदि ही सी इट है तो वर्ब की ऐसे फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यदि आपका पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म यूज होती है। यदि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ये लिमिट कैसे है, कैसे आप समझेंगे भाई इसकी लिमिट होती है? मिस केवल ये वर्ब की जगह ही यूज की जा सकती है। फाइनाइट वर्ब्स होती है जो केवल मेन वर्ब का ही काम करेगी केवल। नॉन फाइनाइट वर्ब ये होती है कि ये आपके एडजेक्टिव की जगह भी यूज होती है, एडवर्ब की जगह भी, और नाउन का भी काम करती है। इसलिए ये नॉन फाइनाइट है। मीन्स इनकी कोई लिमिट नहीं है, और इनकी लिमिट है। जिसकी लिमिट है उसको फाइनाइट बोलते हैं, जिसकी लिमिट नहीं है उसको हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख के अभी आपको क्लियर करूंगा। आज केवल आपने यही टॉपिक समझना है, बस बारीकी से देखिए। मैं पहले आपको फाइनाइट वर्ब्स के बारे में समझा दूँ, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी, क्योंकि वर्ब्स का जो मेन यूज किया जाता है वही फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब को आप अच्छे से समझते भी हैं। मान लीजिए मैं कहूँ ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, तो आपकी ऐसी इंग्लिश वर्ब यूज हो गई। मैं कहूँ कि मैं पत्र लिखता हूँ तो आई राइट ए लेटर। अब आपका सब्जेक्ट यदि ही है तो एस वर्ब यूज हो रही है। यदि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया तो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। यदि आप टेंस बदल देंगे, ये तो अभी आपका सब्जेक्ट बदल गया तो आपकी वर्ब बदल गई है। यदि आप टेंस बदलेंगे, मान लीजिए उन्होंने पत्थर लिखा, दे रोट ए लेटर, उन्होंने पत्र लिखा, तो ये V2 आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो टेंस के अकॉर्डिंग भी बदलेगी, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बदलेगी। जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें आई की आईएनजी फॉर्म आएगी। कंटिन्यूस टेंस में आपका टेंस कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, ठीक है। और मान लीजिए फ्यूचर टेंस है, सी विल राइट ए लेटर, सी विल राइट ए लेटर। लेकिन जहां पे ये काम करेंगी वो केवल एक ही काम करेंगी, मेन वर्ब का। अब मान लीजिए लिखना, सी विल मेन काम क्या करेगी, वो पत्थर लिखेगी। उसने पत्थर लिखा, पास्ट टेंस में क्या काम किया, लिखने का, लिखा। केवल ये आपका जो है मेन वर्ब का ही काम करेगी, फाइनाइट वर्ब। क्लियर? फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो आपका केवल वर्ब का काम करेगी, और जो आपका एडजेक्टिव का काम करे, जो आपका जो वर्ब होती तो वर्ब है वो, लेकिन आईएनजी लगाने से या टू लगाने से, इन्फिनेटिव बनाने से बेर इन्फिनेटिव यूज करते हैं या पार्टिसिपल यूज करते हैं, लेकिन वे आपकी नॉन फिनिट इसलिए कहलाती हैं क्योंकि आपका वो मेन वर्ब का काम नहीं करती हैं, उससे ज़्यादा और अलग काम करती हैं। आपका नाउन का भी काम करेंगी, आपका एडजेक्टिव का भी काम करेंगी, आपका एडवर्ब का भी काम करती हुई आपको मिलेंगी। लेकिन आपको लगेगा तो ये तो आईएनजी वाली है, आईएनजी वाली को जेरेंट बोलते हैं। तो आईएनजी वाली वो मेन वर्ब नहीं होती, लेकिन वहाँ पे आईएनजी कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है वो, ठीक है। तो वही आज हमने सीखना है। देखिए मैंने अभी कहा था नॉन फाइनेट्स के बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल देके अभी आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, आई लव टू राइड हॉर्सेस, मुझे हॉर्स जो है वो राइड करना पसंद है। आई लव राइडिंग हॉर्सेस, मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद है। अब ये पहले तो ये जान लीजिए, ये आपके टेंस और आपके सब्जेक्ट से बाउंड नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फ्री होते हैं, मीन्स स्वतंत्र होते हैं। मीन्स आपका ये आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका टेंस कुछ भी हो। अब ये टू राइड और ये राइडिंग, रोस्टेड, तो ये आप देख रहे हैं, ये लव आपकी मेन वर्ब है। मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, क्या पसंद है वो तो बता रहा है, क्या चीज़ पसंद है, टू राइड हॉर्सेस, मुझे हॉर्स को राइड करना पसंद है। राइडिंग हॉर्सेस, रोस्टेड आलमंड्स, तो ये अब मान लीजिए मैं कहूँ उसे पसंद है, इसी टेंस को देखिए, ही लव्स टू राइड हॉर्सेस। अब इस टेंस को देखिए आप, अब मान लीजिए इसका सब्जेक्ट बदल दिया, ही कर दिया, तो लव का क्या होगा, लव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
ही के सब्जेक्ट के बदलते ही मेन वर्ब बदले, ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। टू राइट दैट इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का काम यहाँ पे वो कर रहा है। तो टू यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इट इज नॉट प्रीपोजिशन हेयर, इट इज मेकिंग इन्फिनिटिव, सॉरी इन्फिनिटिव। तो ये आपकी इन्फिनिटिव को बना रही है, टू इन्फिनिटिव है ये, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज टू इन्फिनिटिव। तो आपने ये देखा। अब आपका जैसे ये कोई कंटिन्यूस टेंस नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो बच्चे सोचते हैं कंटिन्यूस टेंस होगा, नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे राइडिंग हॉर्सेस जो है, यहाँ पे हॉर्स को राइडिंग करने का जो काम है वो उसको पसंद है, मुझे पसंद है। आई लव रोस्टेड आलमंड्स, यहाँ पे जो है रोस्टेड ये कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लव, तो ये है। तो आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो नहीं बदलती है उसको हम कहते हैं नॉन फिनिट। अब देखिए टू राइट, इसमें भी टू राइट रहा, इसमें ये तो नहीं बदला, ये तो बदल गया है, मेन वर्ब बदल जाएगी। मेन वर्ब को फाइनाइट कहते हैं, जो मेन वर्ब नहीं होती है, सब्जेक्ट में उस सेंटेंस के अंदर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करे, उसको हम नॉन फिनिट बोलते हैं। तो आज के लिए यही काफ़ी रहेगा कि आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं केवल ये जान लीजिए। फाइनाइट वे होते हैं जो आपके टेंस और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे, और नॉन फाइनाइट वे होते हैं जो आपके टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। अब देखिए टू राइट, मान लीजिए मैं कहूँ दे लव टू राइड हॉर्सेस, मान लीजिए कहूँ उन्होंने घोड़े चलाना पसंद किया, तो दे लव्ड, इसमें लव लगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, टू राइड हॉर्सेस। लेकिन टू राइड है ये नहीं बदल रहा है, ये आपका चाहे टेंस बदले चाहे आपका सब्जेक्ट बदले, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम नहीं करता है, इसलिए ये नहीं बदलेगा, इसलिए ये बाउंडेशन इस पर नहीं होती किसी प्रकार की कि ये चेंज हो। तो आपको ये पता लग गया होगा कि फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। अब नॉन फाइनाइट के जो पार्ट आएंगे वो मैं अलग अलग पार्ट, एक एक पार्ट को आराम से आपको समझाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको नहीं आ रहा था क्योंकि आप एक बार में ही ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते हो, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एक एक पार्ट को लेके चलेंगे और आगे हमारी और वीडियो आएंगी। जैसे आज मैंने ये बना दी तो कल दूसरी आ जाएगी आपकी इन्फिनिटिव, जेरेंट, फिर इस प्रकार से बेयर इन्फिनिटिव क्या होती है, बिल्कुल अलग अलग सेपरेटली मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसको ध्यान से देखें और समझें, फिर आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 100 नंबर का पेपर है ग्रामर में से, तो कम 20 नंबर के तो इन्फिनिटिव से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेरेंट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको इन वीडियोज़ को लगातार और बड़े ध्यान से समझने और देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।